हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य में। इसके पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ऊर्जा कार्य के बारे में बताया गया था, उसकी अवधारणा क्या है, उसके फार्मूले फॉर्मेट करवाए गए थे। तो अब आज के जो टॉपिक हम लोग एनालिसिस करेंगे वो क्या होगी, ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा होती क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है। यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति या मशीन तभी कार्य करती है जब उसके पास ऊर्जा होती है। अब वह कोई किसी भी कार्य को कितनी तेजी से करता है, या कह सकते हैं कि जो भी उसकी कार्य क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है, उसके ऊर्जा पर निर्भर करती है। जो भी उसकी कार्य क्षमता होती है वह उसके किस पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर निर्भर करती है। यानी जितनी अधिक उसके पास ऊर्जा होगी उसकी कार्य क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की या व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या मशीन की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब यहां से आप निकाल लीजिए इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए, यह जो डिपेंड कर रहा है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होगी, यानी कार्य जो है वही ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होगा। वही क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो जब उसका स्थान ले रहा है तो ऊर्जा का मात्रक भी कार्य के मात्रक के स्थान के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही कार्य का मात्रक होगा, या यह भी कह सकते हैं जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का भी मात्रक होगा। तो यहां से आपने कार्य के बारे में क्या एनालिसिस किया है कि कार्य का जो मात्रक होता है यसाई पद्धति में, यानी यसाई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। क्योंकि कार्य का भी मात्रक यही होता है तो इसलिए ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होगा। लेकिन किस पद्धति में, यसाई पद्धति में। बात समझ में आई? अब यहां से देखिए, अब इसमें देखिए कि ऊर्जा के स्वरूप, यह ऊर्जा जो है कई स्वरूपों में पाया जाता है, ये कई प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें जो हमको एनालिसिस करना है वो कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यह यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, मोटे मोटे में इसको भी समझ लीजिए कि किसी भी यंत्रगत कार्यों द्वारा जो भी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन? एक होती है गतिज ऊर्जा, और दूसरा होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी इसके कितने पार्ट होंगे, इसके दो पार्ट होंगे। किसके, यांत्रिक ऊर्जा के। कौन कौन? एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए इन दोनों का हम लोग विश्लेषण करें। पहला क्या होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, अब ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा होगी क्या
कि यानी किसी भी वस्तु के गति अवस्था में आने पर उसके जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। यानी किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की उसमें क्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे आप एक छोटे से पत्थर को लेकर के किसी कांच की खिड़की पर मारते हो तो कांच की खिड़की क्या होती है, टूट जाती है। लेकिन यह तब उसको तोड़ सकता है जब यह गति अवस्था में आएगा। ये क्या होगा, गति अवस्था में आएगा तब उसको तोड़ सकता है, अगले वाले को ये तब प्रभावित कर सकता है, ये तब कार्य कर सकता है जब यह गति अवस्था में आएगा। अन्यथा उसके पहले ये कहिए कि यहां पर ये रखा हुआ है, ये भी कोई कार्य कर ले, तो ये नहीं कर सकता। अब ये क्या यहां पर स्थिर है तो क्या कांच की खिड़की को ये तोड़ सकता है, बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। ये तब तोड़ेगा जब ये गति अवस्था में आएगा। अर्थात तो गतिज ऊर्जा होगी क्या कि यानी हमने वही कहा कि किसी भी वस्तु में जो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो चलिए इस चीज को लिख लीजिए। चलिए देखिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कि गतिज ऊर्जा होती क्या है, किसी भी गतिशील वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए अब यहां तक आपके 3 पॉइंट, यानी ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे गतिज ऊर्जा की माप, लेकिन अगले वाले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।